पाकिस्तानी रुपी है जो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट द ग्रीन बैक। तो आप कोई फर्दर प्रिडिक्शन बताएंगे मतलब कि नेक्स्ट मंथ्स में, क्योंकि इलेक्शन का भी है आगे हवाल, तो मतलब क्या होगा डॉलर के अच्छा से? हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में इनफैक्ट ओवर कपल ऑफ मंथ्स नाउ जो है डॉलर गिरता ही रहा है विद वेरी माइनर अप्रिसिएशन, बट ओवरऑल गिरता ही रहा है डॉलर, एंड पाकिस्तान रुपी जो है काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है। सो एनालिस्ट का ये कहना है जो, और ये तो सॉरी शरिया आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर सितंबर में पाकिस्तान करेंसी वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द वर्ल्ड। इट वाज, यस। और आई थिंक अभी भी उसकी परफॉर्मेंस इस पॉइंट पे भी काफ़ी अच्छी जा रही है। तो मैं बता रहा था कि ट्रेड एनालिस्ट ने जो मार्केट को देख रहे हैं उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि जी अंटिल इलेक्शंस जो 8 फरवरी को फिलहाल तो होने वाले हैं, उन तक ये जो है डॉलर की कीमत पाकिस्तान रुपी के मुकाबले में 280 रुपये के आसपास ही रहेगी, ना बहुत कम होगी ना बहुत ज़्यादा होगी। उन्होंने कहा है कि बस उसके आसपास ही हवर करती रहेगी। यानी अब ये जो एक शोर मचाया जा रहा था कि 350 का डॉलर होगा, 400 तक पहुंचेगा, तो आई थिंक अभी जो करंट रिपोर्ट्स आपके पास है उसके मुताबिक कोई ऐसी चीज नहीं होने वाली, कम से कम इलेक्शन तक नहीं हो रहा। कम से कम उसके बाद क्या होता है वो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो मार्केट की सिचुएशन में डिपेंड करता है। बट अंटिल द इलेक्शंस 8 फरवरी तक डॉलर का रेट जो है 280 के आसपास ही रहेगा। एंड उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये भी है कि जो पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। उन जब ये कशीदगी शुरू हुई थी लास्ट वीक तो हर जगह पाक ईरान अटैक स्टैंडिंग कर रहा था, और लास्ट वीक तो वही अपने को पाया फर्क पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक स्टॉक एक्सचेंज के जो पॉइंट्स थे वो भी सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुए थे जिस दिन अटैक हुआ था, बहुत इफेक्ट किया था इस चीज़ को। इसकी वजह ये है कि सारे डॉलर का रेट स्टेबल रहने का रीज़न ये है कि सारे पाकिस्तान ईरान के जो रिलेशंस हैं वो स्टेबल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आई थिंक वो जो डिप्लोमेटिक टाइज वो भी दोबारा रिवाइव हो चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है। बिल्कुल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। उसके अलावा आपको पता ही होगा, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आईएमएफ से हमें वो लोन का इंस्टॉलमेंट मिली है 700 मिलियन की। उसके अलावा यूएई ने जो लोन रोल ओवर किया है $2 बिलियन का। तो आई थिंक मेजर कंट्रीब्यूटर थे जिसकी वजह से आप कंट्रीब्यूटर्स यही हैं, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि ये जो डॉलर स्टडी रहेगा एट 280 तक। बिल्कुल, आई मीन राइट नाउ जो फ्राइडे को डॉलर क्लोज हुआ था, मार्केट क्लोज हुई थी, वो 279.9 पे हुई थी। ओके। तो जो एनालिस्ट ने, वही मैं कह रहा था, जो प्रिडिक्ट किया है वो यही है कि भाई इसके आसपास ही रेट रहेगा। थोड़ा सा 19-20 का फर्क हो सकता है, बट नॉट मेजर, एनी कोई मेजर इंक्रीज या मेजर डिक्रीज नहीं होने वाला डॉलर के प्राइस में। डॉलर के हवाले से एक और चीज़ है कि डॉलर खाली हमारे पास ही बेचारा नहीं पिट रहा, डॉलर वर्ल्ड वाइड भी डॉलर की उस पर वैल्यू पे इफेक्ट हो रहा है। और वो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशियन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें चाइनीज जो करेंसी है उसमें ट्रेडिंग कहीं ज़्यादा हुई 2023 के अंदर इंस्टेड ऑफ डॉलर्स। जो और ये जो फर्क था 42% जो है वो टोटल जो ट्रेडिंग हुई थी स्टॉक एक्सचेंज से, उसमें 42% जो वॉल्यूम था वो चाइनीज करेंसी का था। जबकि पहले जो डोमिनेंट करेंसी ऑब्वियसली हमें पता है कि डॉलर रहती थी, अब चाइनीज करेंसी हैज़ टेकन ओवर द डॉलर। ये अभी खाली रशिया में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड भी इसका इफेक्ट देखा जा रहा है। और जो लग रहा है कम इन दिस न्यू ईयर, आई थिंक डॉलर पे मजीद फर्क पड़ने वाला है, डॉलर की डिमांड गिर रही है। लोग अब बाकी इकोनॉमीज हैं वो अपनी करेंसीज में या मजीद डिफरेंट करेंसीज में ट्रेड करने को प्रेफर कर रहे हैं देन डॉलर। तो आई थिंक वो आप ये नहीं चाहते कि ज़्यादा मैनिपुलेट हो वो एक डॉलर के थ्रू। एग्जैक्टली, वो मोनोपोली थी ना डॉलर की, तो वो अब उसको कट करने के लिए इकोनॉमीज हैव रियलाइज्ड कि हमें मजीद। अच्छा, ये शायद आप जो बात कर रहे थे इसकी पाक ईरान जो इस मामला हुआ है, तो इसमें जो एक काफ़ी हाई प्रेशर डिप्लोमेटिक लेवल पे टेंशंस थी, और इस हवाले से कुछ बाइकआउट का भी सिलसिला, कुछ आवाज़ें आई, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसको आम ट्विटर पे हर जगह एक डिमांड की जा रही थी, सेंटीमेंट्स से लोगों ने अपने इजहार किया। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये थी कि डिस्पाइट द हाई लेवल टेंशंस एट डिप्लोमेटिक लेवल, द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान थी वो नॉर्मल रही है वहाँ पे। जबकि रिसेंट रिपोर्ट जो आई है उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान ईरान के दरमियान जो इंपोर्ट है उसमें 16% का इजाफा हुआ है। बिल्कुल, 2023 का जो पहला जी बिल्कुल। अगर बात करें 2022 में, दिसंबर 2022 में जो आपस में इनकी इंपोर्ट थी दोनों ब्रदरली कंट्रीज में, वो 42.17 मिलियन पे स्टैंड करती थी। जबकि दिसंबर 2023 में जो ये इंपोर्ट्स का जो रेशो है वो 48.72 मिलियन पे स्टैंड करती है, मतलब बढ़ी है। और लास्ट वीक भी जो उनके जो मेजर रूट्स हैं, एक ताफ्तान बॉर्डर है, एक दूसरा 2 बॉर्डर्स हैं, उनके दरमियान जो एक ट्रेडिंग था, बार्डर ट्रेड सिस्टम था, वो नॉर्मल ही रहा है वहाँ पे।
जी। बट एनी आइडिया कि हम इंपोर्ट क्या क्या करते हैं ईरान से? हाँ, मेजर इंपोर्ट जो दोनों ममालिक के दरमियान इसको दिया जाता है बार्टर ट्रेड सिस्टम के नाम पर, मतलब कुछ चीज़ें ली जाती हैं, कुछ चीज़ें दी जाती हैं। उनमें यह है कि मेजर जो चीज़ें थी कि कोल था ईरान की तरफ से, उसके अलावा मिल्क आइटम्स थी, फ्रूट्स थे, ड्राई नट्स थे, उसके अलावा रग्स वगैरह थे, तो कुछ टेक्सटाइल के आइटम्स थे, तो इनमें ये इंपोर्ट होते हैं। वेजिटेबल्स और केमिकल्स मेरे ख्याल से हम करते रहे उनसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमने इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी ओवरऑल पाकिस्तान की और पाकिस्तान से लिंक जो कंट्रीज हैं हमारे ब्रदरली कंट्रीज, उनसे लिंक जो कुछ था हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आई थिंक जो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने शुरू में जिक्र किया था, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया पिछली एपिसोड्स में, हम उसको ज़रा मज़ीद डिटेल में हम हाँ, मैं वही आपसे कहने वाला था कि लास्ट वीक तो जो एक हम भी अक्सर डेस्क पे बैठे होते हैं, खबरें वगैरह कर रहे, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये थी कि 2 इनिशिएटिव, एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से था, एक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वो काफ़ी इंकरेजिंग थे एक कॉमन मैसेज के लिए और स्टूडेंट्स वगैरह के लिए। उसमें पहला इनिशिएटिव तो ये था कि फेडरल गवर्नमेंट ने अंडर द मोबाइल फ़ोन फाइनेंसिंग प्रोग्राम एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें वो बताया गया कि आम बंदा, आम जो कॉमन मैसेज है उनको डिजिटल होराइजन में लाने के लिए, उनको डिजिटल रियलम में लाने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिसमें हर बंदे को ऑन ए इजी इंस्टॉलमेंट एक मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड किया जाएगा। एक इनिशिएटिव ये था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और दूसरा ये था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि अंडर द ग्रीन व्हील्स प्रोग्राम स्टूडेंट्स के दरमियान, ख़वातीन के दरमियान 10,000 बाइक्स तकसीम की जाएंगी अलॉन्ग विद 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शा। तो उस हवाले से कोई अपडेट बता सकते हैं? मतलब अच्छा, मोबाइल फोन का जो इंस्टॉलमेंट वाला प्लान है वो हो तो रहा था, बहुत इंकरेजिंग प्लान था, बट उसमें अपडेट ज़रा सी ये है कि वो फिलहाल प्लान जो है वो रुक गया है मेरे ख्याल से। उसमें जो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेजेंट की थी समरी आईटी मिनिस्ट्री ने, वो गवर्नमेंट ने वापस भेज दी कि आप इसको रीथिंक करें, रिवाइज करें एंड गेट इट अप्रूव्ड बाय द लॉ मिनिस्ट्री। पहले रेड टेप मेजर इसमें भी आ गए, वो अब ब्यूरोक्रेसी में तो ऐसे चलता रहता है ना। अभी वो प्लान अच्छा था, बट उसको गवर्नमेंट ने कहा कि आप जरा रिवाइज करें, उनके पास लॉ मिनिस्ट्री स्क्रूटनी करवाएं उसकी अच्छी तरह से, उसके बाद दोबारा से रीटेबल करें। आई थिंक ये कहा जा रहा था कि 14 जन से कुछ ये इस महीने में प्लान शुरू होने वाला था। प्लान 14 जन से जो हमने रिपोर्ट्स पढ़ी थी उसमें ये था कि 14 जन से इसका बाकायदा आगाज हो जाएगा, एप्लीकेशंस वगैरह, फर्दर डिटेल्स। इस महीने के शुरू में ही उन्होंने अनाउंस किया और इसी महीने उनको वो ये स्कीम लॉन्च करने का प्लान था, बट अभी थोड़ा सा सेटबैक आ गया है। कह लें कि अभी इसको प्लान को रिवाइज कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ही ये दोबारा से प्रेजेंट की जाएगी। तो ये तो कहीं अंडर द टेबल ना चले जाए, अंडर द कारपेट ना मामला चला जाए, क्योंकि आगे इलेक्शंस भी हैं। उन्होंने कहा है कि अगले कुछ दिनों में इसको प्रेजेंट कर देंगे, तो लेट्स होप कर दें। बट प्रॉब्लम ये कि जो प्लान था बहुत इनकरेजिंग और अच्छा प्लान था फॉर एवरीबॉडी। बेसिकली इसका मकसद ये था कि मोबाइल फोन जो टेक्नोलॉजी है, बेसिकली टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का एक्सेस जो है वो हर किसी के पास चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास होना चाहिए। तो मकसद ये था उसका। तो ये आप ये मतलब इनिशिएटिव अच्छी, ये जब लॉन्च हुआ तो उसके बाद हमारे जो कमेंट सेक्शन हम सोशल मीडिया पर अक्सर देखते थे, क्यूरीज काफ़ी थी कि यार ये इसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे अवेल करें, तो उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, तफसीलात ये हैं कि एक तो पीटीए ने में इसका जो पीटीए का किरदार होगा इसमें ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उनके थ्रू ही ये सारा वो लॉन्च हो रहा है, उनकी कोलैबोरेशन के साथ ही होगा ये बेसिकली कि ये जो लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन्स की जो कीमत होगी वो 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की जो कीमत के मोबाइल फ़ोन्स होंगे वो लोगों के लिए अवेलेबल होंगे ऑन इजी इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट सिर्फ 3 महीने से लेके 12 महीने तक की होंगी, 1 साल तक मैक्सिमम होगी, उसके ज़्यादा भी नहीं होगी। जाहिर सी बात है